हेलो बच्चों, तो क्लास 12th के फिजिक्स में आज यहाँ पर हम नए क्वेश्चंस देखने वाले हैं। मतलब कि यहाँ पे कुछ नया टॉपिक्स है और इससे पहले मैं टॉपिक वाइज वीडियो को अपलोड कर दिया हूँ, तो जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपके सामने जो भी टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहली बात तो ये है। अब यहाँ पे टॉपिक क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना बात ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि विद्युत द्विध्रुव जो होता है बच्चों, इसको उठा के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखना है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र जो होता है ये कुछ इस तरीके से दिखता है कि यहाँ पे आपको इस तरह से लाइन टू लाइन, ये जो लाइन आप खींच रहे हो बच्चों, ये वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र रेखा है। तो ये सब हर एक जगह पे एक समान होता है। तो ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग बच्चों बोलेंगे ई। ओके, अब इसी में उठा के वैद्युत द्विध्रुव रख देना है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बिंदु ए और बी लेते हैं, जिस पे हम लोग एक पे माइनस क्यू चार्ज रखते हैं, एक पे प्लस क्यू चार्ज रखते हैं, एंड इनके बीच की जो दूरी होती है बच्चों वो 2l। इस सिस्टम को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब इसको उठा के आपको इसी के अंदर रख देना है। तो इसको उठा के जस्ट ऐसे सीधा मत रख देना आप लोग, इसको उठा के ना जस्ट तिरछा रखना। तिरछा रखने का मतलब कि बल इस पे लगे, है ना, मतलब कि इसको उठा के ना आपको कुछ एंगल पे रख देना है। तो यहाँ पे आई होप जो मैं बोल रहा हूँ आपको बात से समझ में आ रही होंगी। तो इसको उठा के बच्चों मैं कुछ इस तरीके से रखूँगा, यानी कुछ एंगल पे मैंने यहाँ पे रखा है। तो ये बिंदु ए हो गया, ये वाला बिंदु बी हो गया, इस पे माइनस क्यू आवेश है और यहाँ पे इस पे प्लस क्यू आवेश है, और इनके बीच की दूरी क्या है बच्चों, 2l है। अब ये जो बिंदु बी पर आवेश है प्लस क्यू, इस पे बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में। तो इस तरीके से बाहर की तरफ बल लगेगा, जिसको मैं यहाँ F1 बोलूँगा। एंड बिंदु ए पे जो आवेश बैठा है माइनस क्यू, इस पे बल लगेगा विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इसकी दिशा होगी बच्चों बाहर की तरफ, जिसको मैं यहाँ पे F2 बोलूँगा। बस सिंपल यही कहानी है। एंड यहाँ पे एक बात आप लोग ध्यान से देखना, जो भी हम लोग यहाँ डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें हम लोग कुछ डायग्राम को यहाँ पे स्टडी करेंगे। जैसे कि बच्चों यहाँ पे जो F1 बल लग रहा है बिंदु बी पे और जो F2 बल लग रहा है बिंदु ए पे, तो F1 और F2 की लंबवत दूरी क्या होगी। तो लंबवत का मतलब होता है बच्चों F1 से जस्ट आप उठाओ एक रेखा लाइन, और जहाँ पर F2 है वहाँ तक लाइन को बैठा दो। ये लाइन एकदम तिरछी हो गई, सीधा खींचो, मतलब एकदम जस्ट F2 बल जहाँ पे है एक लंबवत दूरी यहाँ पे आपने खींचा है। तो ये बच्चों आपकी लंबवत दूरी है जो बिंदु सी पे मिल रही है। एंड यहाँ पे जो भी आपका एंगल है वो आपका थीटा होता है। इतना सारा चीज़ बच्चों ना अगर आपको समझ में आ गया ना डायग्राम, बहुत ही अच्छी बात है, और बाकी आके यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे जो भी मैंने लिखा है वो ये जो बनाया है मैंने वही लिखा है कि माना ए भी एक द्विध्रुव आघूर्ण है। देखो ए भी द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, उठा के रख दिया गया। अब प्लस क्यू पर F1 बल लग रहा है, प्लस क्यू पर F1 बल लग रहा है, जिसको हम लोग क्यू ई बोलेंगे। अभी क्यू ई क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तथा माइनस क्यू पर F2 बल माइनस क्यू ई लगेगा, कार्यरत है, यानी कि लग रहा है। तब दोनों पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण का मतलब क्या होता है बच्चों, बल युग्म मतलब होता है बलों का जोड़ा, यानी कि F1 और F2 दो बल दोनों आवेश पे एक उधर और एक विपरीत दिशा में लग रहे हैं, तो उसको बल युग्म बोलते हैं। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना, मतलब अगर उधर से सामने की तरफ F1 लगे और विपरीत दिशा में F2 लगे बच्चों, तो ये घूमना स्टार्ट कर देता है ना, तो उसको आघूर्ण बोलते हैं। मतलब कि दो तरफ से लगने वाला बल, ये बात आप लोग ध्यान में रखना अपने। अब यहाँ पे जो मैंने क्यू ई और माइनस क्यू ई ये कैसे लिखा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। ई बराबर क्या होता है बच्चों, ई बराबर होता है F बटे में Q। तो Q को उधर भेज दोगे तो यहाँ से आपका बल यानी F बराबर क्या आ जाएगा, सूत्र क्यू ई आ जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा है। ओके, तो आई होप जो भी यहाँ आपके सामने लिखा गया बताया गया सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो बल युग्म का आघूर्ण है उसको हम लोग टाउ से दिखाएंगे। टाउ ये सिंबल होता है, टाउ जो टी की तरह होता है ना, ये टाउ इसको बोलते हैं। ठीक है, तो आपने टाउ के बारे में क्लास 11 में पढ़ा भी होगा, बल युग्म के आघूर्ण के बारे में, जो बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन यानी कि आर। ठीक है, बट यहाँ थोड़ा दूसरे तरीके से हम लोग को लिखना है, तो ध्यान से देखना आपका बच्चों। तो यहाँ पे जो भी आपका बल युग्म का आघूर्ण है, बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है, तो इसको हम लोग पहले हिंदी में लिखेंगे फिर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना मैं मिटा देता हूँ,
थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे ना इसको मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है। आगे देखना, बल युग्म का आघूर्ण जो होगा बच्चों यहाँ पे दोनों आवेश पे जो लगने वाला बल है, तो बल होगा एन गुणे में बच्चों यहाँ पे लंबवत दूरी ली जाएगी। कौन सी दूरी? लंबवत दूरी। दोनों बल के बीच में लंबवत दूरी ये BC है, इसको लंबवत दूरी बोलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों लंबवत दूरी ली जाएगी। ओके, बस पूरा काम अभी CPT का है। अब बल युग्म का जो आघूर्ण होता है इसको हम लोग टाउ बोलते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये जो पूरा का पूरा डेरिवेशन होने वाला है इसको हम लोग टाउ बोल देंगे। टाउ इक्वल टू लगने वाला बल F एंड यहाँ पे गुणे में लंबवत दूरी क्या है बच्चों? B से लेके C तक ये लंबवत दूरी है। ओके, तो आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब ये जो BC दूरी है तो ट्राइंगल ABC के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे BC दूरी को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट पेज में चलते हैं और हम लोग उसी को निकालते हैं। तो यहाँ पे एक ट्राइंगल के शेप का आपको आकार दिखा होगा बच्चों इस तरीके से। यहाँ पे जो एंगल क्या था? थीटा था। ये वाला A है और ये वाला B है, ये वाला C है। तो A और B के बीच की दूरी क्या है? 2L। ओके, अब हम लोग को BC लंबवत दूरी चाहिए। तो ये लंब हो गया, ये कड़ हो गया। लंब और कड़ में किसका रिलेशन होता है? साइन थीटा का। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब है BC और बटे में बच्चों कड़ है AB। तो जिसको मैं यहाँ से लिख सकता हूँ साइन थीटा बराबर BC लंब हो गया और कड़ है बच्चों आपका 2L। 2L को उधर भेज देना तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 2L साइन थीटा। ओके, तो वही हम लोग को लंबवत दूरी 2L साइन थीटा चाहिए था, जो हम लोग को मिल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पीछे दोबारा जाते हैं एंड यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। तो टाउ बराबर बच्चों यहाँ पे आपका ये जो लगने वाला बल F है इसका मान क्या है? QE या माइनस QE। तो दोनों में से कोई एक ले लो, तो मैं प्लस QE ले लेता हूँ। तो F की जगह पे यहाँ लगने वाला बल जो होगा वो QE हो जाएगा एंड गुणे में बच्चों यहाँ पे जो BC लंबवत दूरी है अभी जस्ट आपने निकाला है, क्या निकाला है? 2L साइन थीटा। तो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे BC की जगह पे बच्चों क्या लिख सकते हो? 2L साइन थीटा। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। एंड टाउ इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, Q इंटू 2L को हम लोग अलग लिख देते हैं एंड E साइन थीटा को बच्चों हम लोग अंदर लिख देते हैं। अब जो Q इंटू 2L होता है ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो आपने पढ़ा था, यानी कि जिसको P बोलते हैं, तो Q इंटू 2L की जगह पे P आ जाएगा। तो टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा। ओके, तो आई होप ये बात आपको समझ में आएगा। एंड बल युग्म का आघूर्ण का बच्चों ये फॉर्मूला होता है, तो मैंने फॉर्मूला लिखा है क्लास 11 के फॉर्मूला से। तो टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा, यही आपका फॉर्मूला है। एंड इसमें कुछ कंडीशन होता है कि यदि आपका बच्चों जो थीटा है ये 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे जो आपका बल युग्म का आघूर्ण होगा ये टाउ की अधिकतम वैल्यू कहलाएगी, टाउ मैक्सिमम। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान से आप लोग देखना, टाउ मैक्सिमम इस बच्चों यहाँ पे थीटा की जगह पे 90 रख देना है ना। तो टाउ मैक्सिमम इक्वल टू PE साइन 90 डिग्री। तो यहाँ पे साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा PE। तो ये आपका बल युग्म के आघूर्ण का अधिकतम वैल्यू हो गया। ओके, समझ में आ गया। एंड यहाँ पे आप लोग का काम क्या है बच्चों? मात्रक ज्ञात करना। तो मात्रक कैसे ज्ञात करेंगे? मतलब कि हम लोग को यहाँ पे टाउ का मात्रक ज्ञात करना है। तो टाउ का मात्रक सिंपल आप ज्ञात कर सकते हो। अब देखो टाउ मैक्सिमम तो एंगल तो ख़त्म हो गया, टाउ ही कहलाएगा मान लो। तो टाउ किससे बना है? द्विध्रुव से बना है और विद्युत क्षेत्र से बना है। विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है? तो ये होता है बच्चों कूलाम मीटर। आई होप ये बात आपको याद होगा। कूलाम मीटर इसका मात्रक होता है और इनटू विद्युत क्षेत्र E है, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है बच्चों न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ से कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर आएगा टाउ का मात्रक। एंड यहाँ पे वीमा की बात करते हैं तो सिंपल बच्चों यहाँ पे वीमा भी आप निकाल सकते हो। तो जो भी यहाँ पे टाउ का वीमा होगा वो कैसे निकलेगा? न्यूटन का वीमा क्या होता है? न्यूटन का वीमा होता है mL/T⁻²। एंड यहाँ पे मीटर का वीमा क्या होता है? L। अब इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो mL²T⁻²। आई होप बच्चों यहाँ पे जितनी भी बातें आपको बताई गई हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ऐसे मैंने फिजिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स अपलोड कर दिए, तो जाके वहाँ आप देख सकते हैं।
थैंक यू सो मच।